यहाँ कुछ सेंटेंसेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। परिश्रम करो, सिर्फ तभी तुम सफल हो सकते हो। तो अब यहाँ पे एक फ्रेज आया हुआ है, सिर्फ तभी। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? या फिर यह सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं आप, वह अभी भी नाराज़ है या फिर वह अभी तक नाराज़ है। तो यहाँ पर वह अभी भी या फिर अभी तक, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? मैं नहीं तैयार हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर आया हुआ है जैसा कि, तो इस जैसा कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर आया जहाँ तक, इस जहाँ तक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब से आगे से यह गलती मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो अब से आया हुआ है या फिर आगे से आया हुआ है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? राइट। तो यह जो वीडियो है, यह इसी पे डिपेंड होने वाला है कि ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, छोटे छोटे जो फ्रेज हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैसे इनको हम यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। अच्छी तरह से समझने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल वीडियो। तो अंत तक बने रहें। अब तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चले, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सारे जो वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये आपके इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट वर्ड है वंस। वंस का अर्थ होता है एक बार। राइट। कभी कभी एक बार की बात है ऐसा भी आता है, तो वंस या फिर वंस अपॉन अ टाइम, इन दोनों का यूज़ किया जाता है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वंस देयर वाज अ किंग, वंस देयर वाज अ किंग यानी एक बार एक राजा था। तो प्रायः शुरू में इसको यूज किया जाता है, आप भी शुरू में इसको यूज़ कर लें। ही कम्स हियर वंस इन अ मंथ। अब देखिए कि यहाँ पर वंस इन अ मंथ यानी किसी निश्चित समय में कोई काम कितनी बार होता है, इसको भी हम बताने के लिए वंस का यूज़ करते हैं। ही कम्स हियर वंस इन अ मंथ यानी वह महीने में एक बार आता है। महीने में कितनी बार काम होता है? तो एक बार होता है। ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, राइट। थ्राइस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, राइट। तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस यह बताते हैं कि किसी निश्चित समय में कोई काम कितनी बार होता है। राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन इसका अर्थ होता है बार बार। टाइम एंड अगेन इसके लिए भी यूज़ करते हैं, हम टाइम अगेन भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू निडंट कम हियर अगेन एंड अगेन यानी तुम्हें यहाँ बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन एंड अगेन की जगह आप टाइम एंड अगेन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है एज वेल या फिर एट द सेम टाइम। तो एज वेल या फिर एज एट द सेम टाइम इसका अर्थ होता है साथ ही साथ। जैसे स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ राइटर एट द सेम टाइम। स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ राइटर एट द सेम टाइम यानी स्वामी विवेकानंद एक महान वक्ता थे, साथ ही साथ एक लेखक भी थे। तो आप चाहें तो एट द सेम टाइम यूज़ कर लें या फिर एज वेल यूज़ कर लें। स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ राइटर एज वेल। तो एज वेल का यूज़ कर लीजिए या फिर एट द सेम टाइम का यूज़ कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं वन बाय वन। वन बाय वन का अर्थ होता है बारी बारी, एक एक करके। जैसे कम इन वन बाय वन यानी एक एक करके अंदर आओ या फिर बारी बारी अंदर आ जाओ। तो वन बाय वन, बारी बारी या फिर एक एक करके, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, कैन नॉट डू विदाउट। कैन नॉट डू विदाउट इसका अर्थ होता है किसी चीज़ के बिना काम नहीं चलना। के बिना काम नहीं चलना मतलब किसी चीज़ के बिना काम नहीं चलना। जैसे अ स्टूडेंट कैन नॉट डू विदाउट अ पेन। अ स्टूडेंट कैन नॉट डू विदाउट अ पेन यानी एक विद्यार्थी का पेन के बिना काम नहीं चल सकता है। वन कैन नॉट डू विदाउट मनी यानी किसी का बिना पैसों के काम नहीं चल सकता है। तो किसी चीज़ के बिना काम न चल सके तो कैन नॉट डू विदाउट।
राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कैनॉट हेल्प डूइंग समथिंग। कैनॉट हेल्प डूइंग समथिंग मैनी अगर हम कोई चीज़ किए बिना नहीं रह सकते हैं या फिर कोई भी कोई काम किए बिना नहीं रह सकता है, तो इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ही कैनॉट हेल्प लाफिंग, ही कैनॉट हेल्प लाफिंग, यानी वह हंसे बिना नहीं रह सकता। ही कैनॉट हेल्प लाफिंग, राइट। तो प्रेजेंट में है। पास्ट की अगर हम बात करें तो हम couldn't यूज़ कर देंगे, आई couldn't हेल्प लाफिंग, आई couldn't हेल्प लाफिंग, यानी मैं हंसे बिना नहीं रह सका। आई couldn't हेल्प गोइंग देयर, मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सका, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न मतलब यूं ही, बिना मतलब का, मैं यहाँ यूं ही घूम रहा हूँ। ही इज़ शाउटिंग फॉर नो रीज़न, यानी वह यूं ही चिल्ला रहा है, बिना मतलब का चिल्ला रहा है। ही शाउटिंग फॉर नो रीज़न, वह यूं ही चिल्ला रहा है। नेक्स्ट है जस्ट देन। जस्ट देन का अर्थ होता है तभी, यानी जस्ट देन तभी। जैसे जस्ट देन समबडी कॉल मी, जस्ट देन समबडी कॉल मी, यानी तभी मुझे किसी ने बुलाया, राइट। तभी जस्ट देन समबडी कॉल मी। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली देन। ओनली देन इसका भी अर्थ होता है तभी या सिर्फ तभी। ये शर्त बताता है, पीछे हमने देखा यह टाइम बताता है और यह जो है यह शर्त बताता है, कंडीशन बताता है, सिर्फ तभी या फिर तभी। जैसे वर्क हार्ड ओनली देन यू कैन सक्सीड, वर्क हार्ड ओनली देन यू कैन सक्सीड, यानी परिश्रम करो सिर्फ तभी तुम सफल हो सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सो फार या फिर एट। सो फार या फिर येट मीन्स अब तक, राइट। जैसे ही हैज़ नॉट अराइव्ड सो फार, ही हैज़न्ट अराइव्ड सो फार, यानी वह अब तक नहीं आया है। या फिर आप येट कह लीजिए, ही हैज़न्ट अराइव येट, वह अब तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंटली या फिर जस्ट नाउ या फिर राइट नाउ मीन्स अभी अभी। जैसे ही हैज़ लेफ्ट प्रेजेंटली, ही हैज़ लेफ्ट प्रेजेंटली, यानी वह अभी अभी निकला है। या फिर ही हैज़ लेफ्ट जस्ट नाउ, ही हैज़ लेफ्ट राइट नाउ, यानी वह अभी अभी निकला है। प्रेजेंटली, राइट नाउ, जस्ट नाउ, अभी अभी। नेक्स्ट देखते हैं, स्टिल मीन्स अभी भी। अभी भी मीन्स यू आर स्टिल हियर, तुम अभी भी यहीं हो। स्टिल अभी भी, यू आर स्टिल हियर, तुम क्या यू आर स्टिल हियर, तुम अभी भी यहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इसका अर्थ होता है अब से या फिर आगे से। आई वॉन्ट बी लेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी मैं अब से या फिर आगे से लेट नहीं हूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेल। वेल का अर्थ होता है तो, और खूब इसका यूज़ होता है वाक्य के शुरू में हम यूज़ कर देते हैं जब भी कोई नई बात हम शुरू करते हैं। जैसे वेल यू आर कमिंग विद अस, वेल यू आर कमिंग विद अस, तो तुम हमारे साथ आ रहे हो। वेल आई वाज सेइंग, तो मैं कह रहा था। तो इस तरह से शुरू में इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हम नई कोई बात कहते हैं तो वेल से इंग्लिश में कहना शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देन एट लास्ट। तो देन एट लास्ट इसका अर्थ होता है तब कहीं जाकर, राइट, या फिर तब कहीं। जैसे देन एट लास्ट ही एग्रीड, तब कहीं वह तैयार हुआ, तब कहीं वह माना, तब कहीं जाकर वह माना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एनी टाइम। एनी टाइम का अर्थ होता है कभी भी, जब मन करे तब, यानी कभी भी। यू कैन कम हियर एनी टाइम, यू कैन कम हियर एनी टाइम, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो, राइट। नेक्स्ट फ्रेज है, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का अर्थ होता है कभी न कभी, राइट, आज नहीं तो कल, कभी न कभी। यू विल रिग्रेट सूनर और लेटर, यू विल रिग्रेट सूनर और लेटर, तुम कभी न कभी पछताओगे, राइट। एज का अर्थ होता है जैसा कि। जैसे ही विल कम लेट एज ही हैज़ टोल्ड, यानी वह लेट आएगा जैसा कि उसने कहा है, राइट। इसका अर्थ ये हुआ। तो एज मीन्स जैसा कि। नेक्स्ट देखते हैं, एज फार एज। तो एज फार एज यूज़ होता है या फिर सो फार एज यूज होता है, दोनों में से कोई भी हम यूज़ करते हैं। सो फार एज आई नो ही इज़ ऑनेस्ट, सो फार एज आई नो ही इज़ ऑनेस्ट, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ
वह ईमानदार है। तो सो फार एज या फिर एज़ फार एज इसका मतलब होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ वह ईमानदार है। एज़ फार एज आई नो ही इज़ ऑनेस्ट, जहाँ तक मेरी बात है मैं तैयार हूँ। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड आई एम रेडी, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई एम रेडी। नेक्स्ट देखते हैं समहाउ और अदर मीन्स जैसे तैसे, कैसे भी करके। जैसे फिनिश द वर्क समहाउ और अदर यानी कैसे भी करके काम को ख़त्म करो, जैसे तैसे काम को ख़त्म करो, निपटाओ इसे, बहुत हो गया। फिनिश द वर्क समहाउ और अदर यानी कैसे भी काम को ख़त्म करो। हियर एंड देयर, हियर एंड देयर नेक्स्ट है, इसका मतलब होता है जहाँ तहाँ। जैसे कहते हैं हिज बुक्स वर लाइंग अबाउट द रूम हियर एंड देयर, द बुक्स वर लाइंग अबाउट द रूम हियर एंड देयर यानी उसकी किताबें कमरे में जहाँ तहाँ पड़ी हुई थी, यानी तितर बितर पड़ी हुई थी जहाँ तहाँ। हियर एंड देयर का अर्थ होता है जहाँ तहाँ। तो ये कुछ फ्रेजेस थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।